हेलो दोस्तों। हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक सैनी। हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन। दोस्तों, हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने का पर्पज केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी अटपटा क्वेश्चन हो जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा हो, चाहे प्रकृति को लेकर हो, चाहे मनुष्य को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे कर्म को लेकर हो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो जो आपको आंसर चाहिए, वो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हम उसका अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से उसका आंसर बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवन में चुप रहना, यानी कि जीवन में कम बोलना। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथिंग की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की ग्रोथिंग से मतलब है मानसिक तौर पर वृद्धि और शारीरिक तौर पर वृद्धि। आज का जो युवा है इस ताकत का गलत तरीके से फायदा उठा रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। आज के युवा की जो मानसिकता हो गई है, उन्हें यह लगता है कि मेरा बोलना हर जगह बहुत जरूरी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर युवा को यह पता लग जाए कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलने से मेरा फायदा होगा, ताकि मैं उसी समय बोलूं जिसमें मुझे बोलना चाहिए, बाकी समय में चुप रहूं। अगर ऐसा युवा करता है तो वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाता है। ठीक है। जो मैंने आपको चुप रहने की ताकत के बारे में जो प्रक्रिया बताई है, अगर आप उसे अपनी हैबिट में शामिल करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। चुप रहने से बहुत से फायदे होते हैं। हमारा दिमाग है वो शांत रहता है और हमारे दिमाग में तनाव होता है, जो टेंशन होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे जो कार्य है बहुत ही आसान तरीके से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो कार्य करता है वो मन से करता है। जब मन ही शांत नहीं होगा तो वो कार्य किस प्रकार से करेगा। तो इसलिए आपको जीवन में उसी समय बोलना चाहिए जिस समय आपको बोलने की जरूरत है, बाकी समय चुप रहें। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? आपकी जो बॉडी की एनर्जी है ना वो बचेगी, और जब आपकी बॉडी की एनर्जी बचेगी तो आपका जो मन है वो स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा। जब मन आपका स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, तो आप एक सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छी दिशा में अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, जो किसी की नहीं सुनता, जो चुप रहता ही नहीं है, वो व्यक्ति किसी की परिस्थिति को समझ ही नहीं सकता, और वो कोई भी जो परेशानी का समाधान नहीं कर सकता। किसी भी जो प्रक्रिया है, जो भी परेशानी, उसका समाधान नहीं कर सकता। जब भी आप किसी से वार्तालाप करो या बातचीत करो तो कोशिश करो कि उसकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझे। जब हम चुप रहते हैं ना, तो हमारा मन बहुत अधिक कार्य कर रहा होता है। जब बहुत अधिक कार्य कर रहा होता है, जब हम शांत रहते हैं, तो हम सामने वाले की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। सुनने समझने के बाद जब ध्यान सामने वाली बातों को सुन लेंगे तो हम एक सही निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है, और सोच समझ के हम निर्णय ले पाते हैं। सोच समझ के लिया गया निर्णय हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे जो कार्य होता है ना, कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। वो तभी इस प्रकार होगा जब आप सामने वाले की बातों को ठीक प्रकार से सोचोगे, समझ कर अपना उसका समाधान निकालोगे। तो आपको इसके लिए आपको चुप रहना होगा। तो व्यक्ति को हमेशा बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। 10 शब्द ना बोलकर एक शब्द बोले तो सामने वालों को अच्छा भी लगे और आपका काम भी हो जाए। बहुत सोच समझ के वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी की एनर्जी बचानी बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी की एनर्जी बचाओगे, जहां आपको बोलना है वहीं बोलोगे, तो आप बहुत से पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में होंगी। पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक सोच। जब आपके मन में सकारात्मक सोच रहेगी, जब आपका मन शांत रहेगा, अच्छा सोचोगे, सकारात्मक सोच आपकी बनेगी, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक अच्छी दिशा में चल रहे होगे और धीरे धीरे एक अच्छे मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। तो इस प्रक्रिया को आप अपनी हैबिट में शामिल करें, ताकि आपको बहुत बेहतर कामयाबी हासिल हो। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं।